मेकलाई शिलप्पदिकारम महाकाव्य के माधवी की पुत्री है। उसे देवी थिलकई बुद्ध पूर्णिमा के दिन गोमुखी सरोवर पर लेकर जाती हैं। दोनों बुद्ध की स्तुति करती हैं और सरोवर की परिक्रमा। मणिमेकलाई को एक अमुध सुरभि कहते हैं, उसको जिसे अक्षय पात्र इसे हम कहेंगे, दिया जाता है जो सभी जन की भूख मिटाएगी। अक्षय पात्र को पाकर वह बहुत खुश होती है और बुद्ध का स्तुति गान करती है। उस स्तुति गान का ये 4 पंक्तियां हैं। हे वासना के वीर विजेता, घृणित सिद्धांतों के उन्मूलन करता, प्राचीनतम जो स्वर्ग के लिए तरसता नहीं, जो दूसरों के विचारों से विचलित नहीं होता, आदि आदि। ये पूरी एक स्तुति गान है उसके नाम से। तो तमिल साहित्य में आपको बहुत बुद्ध मिलेंगे। मलयालम में श्री बुद्ध चरितम, जैसे अशोक घोष को रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुवाद किया था, उसी तरह बुद्ध चरित को, अशोक घोष के बुद्ध चरित को वहाँ के विश्वविद्यान मायानंद सीपी केशवन वैद्यार ने पूरा का पूरा अनुवाद किया है। मलयालम में सहोदरन अयप्पन ने बुद्धा कांडम, द बुक ऑफ बुद्धा में बुद्ध को समर्पित 12 कविताएं रखी है। कविता नायर लेडी बुद्धा करके उन्होंने किताब लिखी है। तेलुगु में भी गौतम बुद्धुनि चरित्र श्री देसिनेनी वेंकट रमैया की किताब की रचना बड़ी फेमस मानी जाती है अपने आप में। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ। और हिंदी में तो अभी अभी केदारनाथ सिंह की बात हुई। केदारनाथ सिंह की कविताओं में जहाँ तहाँ आपको बुद्ध और बुद्ध के दर्शन और उनकी आध्यात्मिकता, उनकी करुणा, उनकी दया, क्षमा भाव सब नाचेगा। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा उनकी कविता अपील करती है वो है जो वो बुद्ध की मुस्कान, जो एक तंज था, एक व्यंग था, उन्होंने जो भारत सरकार पर किया था। और उसकी भी एक पंक्ति है जब वो कहते हैं कि यह शब्दों का ध्वंस है। जो बुद्ध की मुस्कान करके पहला पोखरण में जब हमने परमाणु विस्फोट की परीक्षा की थी तो उसको वो था बुद्ध की मुस्कान, दी स्माइल ऑफ बुद्धा कहा था हमारे किसी शासक ने। और जब दूसरा 1998 में हुआ तो उसको भी हमने बुद्ध की मुस्कान 2, लाइट ऑफ स्माइल ऑफ बुद्धा 2 का नाम दिया। उसके बाद कवि हृदय फट पड़ा बिल्कुल। और केदारनाथ सिंह को देखिए, जो कहते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे। कितने प्यार से केवल 2 ही प्रतिरोध, इतना बड़ा प्रतिरोध है उसमें। कहते हैं केवल कि ये शब्दों का ध्वंस है। और फिर तुरंत उधर से जाकर एक बिंब उठाते हैं, एक तितली का, जो फड़फड़ाती हुई कहती है कवि के पन्नों से, किताबों से टकरा रही है। शायद वह इसे दीवारों को तोड़ना चाहती है। कितने बड़े प्रतिवाद का स्वर कवि कितनी सुगमता से, कितनी सहजता से और कितनी मधुर भाषा में कह जाता है। उसकी पूरी कविता में केवल वही जो शब्दों का ध्वंस है वो आकर जैसे दंश की तरह लगता है कि अरे ये क्या हुआ अचानक। इस तरह अज्ञेय के बारे में तो अब मतलब उनकी कविताएं, अज्ञेय सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अज्ञेय बुद्ध के दर्शन से अभिभूत रहे हैं। और उनकी कई सारी कविताओं में एक कविता का महेश जी ने दुख मांगता है दिया ही, वो बहुत ही उससे प्रभावित रहे थे। महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, उन्होंने भी छोटी सी कविता एक बुद्ध पर लिखी थी। तो हमारे यहाँ कविता में बुद्ध यहाँ तो हैं ही, बाहर ही एक पोस्टर में कल हमारे एक कवि रिल्के, अनिल सिंह जी रिल्के की कविता का अनुवाद हमें सुना रहे थे। तो आप समझिए कि पूरे विश्व भर में बुद्ध अब ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि जहां हर आदमी, हर साहित्य और हर कविता में वो दिखते हैं। इसी के साथ साथ मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा कि बुद्ध के पहले बुद्ध क्यों इतने हमारे चित्त के बीच प्रचलित या बहुचर्चित हुए। क्योंकि उन्होंने जन को पकड़ा, लोक को पकड़ा, कुलीनता से नाता तोड़ा। यही काम शुरुआत के दिनों में इस्लाम ने भी किया था। आपको शायद पता नहीं होगा, हुजूर मोहम्मद के मृत्यु के बाद 100 वर्षों के अंदर ही दुनिया की तकरीबन 2/3 हिस्सों पर मुस्लिम आधिपत्य, इस्लाम का आधिपत्य हो गया था। कारण बस एक, तो उससे ज़्यादा इगैलिटेरियन रिलीजन, समभाव, एक दस्तरखान में खाना, जो भी है आ जाओ,
जो कुछ भी हम बांट कर खाएंगे यह किसी ने नहीं किया था और इसीलिए वह इतना प्रचलित हुआ था। लेकिन मैं कहना ये प्रसंग और यह उदाहरण इसलिए लेके आया कि हम में से कि एक वक्ता ने ये इस पर प्रकाश भी डाला है कि जब शायद महेश जी ने कि जब हम रूढ़ियों में जब हमारे आइडियाज़ डॉगमा में बदलने लगते हैं, जब हम रूढ़ियों में घुसने लगते हैं ना, तभी हमारी विचार का अंत होना शुरू होता है। जन क्या है, लोक क्या है, लोक को एक विश्वासहीन लोक नहीं हो, विश्वास रहित लोक नहीं हो सकता, उसे एक आसरा चाहिए। हमारे भोजपुरी गांव में डीह देवता होते हैं, कौन से देवता हैं वो पता नहीं, देवियाँ होती है तरह तरह की, कौन सी हैं पता नहीं, लेकिन पूजी जाती है। वहाँ पर कुछ नहीं होता, एक पेड़ होता है या एक कुछ चबूतरा होता है जिस पर लोग जाकर पूजते हैं। यह विश्वास है, आप उससे विश्वास छीन। चौरा जी चौरा हम लोग कहते हैं, उसको पूछते हैं। आप उससे जन से लोक से उसका विश्वास छीनेंगे, वो आपको ईश्वर बना देगा, जो आज हो रहा है। आप जन से जैसे ही छीनेंगे विश्वास, वो आपको बना देगा, क्योंकि विश्वास एक आसरा के बिना जन रह नहीं सकता। तो बुद्ध को और बुद्ध की प्रतिमाओं को जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा कहा हमारी कोई प्रतिमा नहीं बनाना, उसकी आज की विश्व में शायद सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं बनी हुई हैं और उनको लोग रोज़ जाके जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अभी मैं सुबह सुबह आ रहा था तो मैंने देखा कमल के पता नहीं कितने फूल सहस्र तोड़ के बैठ के लोग ले जाके वहाँ कर रहे हैं। सारे कमल के फूल 8 आंसू रोएंगे, क्योंकि बुद्ध को इसकी ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है, जो महेश जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सरोकार रखता हूँ उनके विचारों से, कि जो ज़रूरत है वो यह कि कवि तो कविताओं में कहेंगे, क्योंकि उनका भी तो वही कविता सेतु है जन और कुलीन लोग जो होते हैं उनके बीच में। जन की आवाज़ वहाँ तक यदि नहीं पहुँचती हो तो कवि का काम है उसे वहाँ तक पहुँचाना, चाहे वह बड़ी रुक्ष भाषा में हो, तेवर उनका तेज हो या मध्यम हो या मधुर हो या सहज हो, करना काम कवि का काम तो यही है। कवि न करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ यह भी है कि इस भाव का भी संचार हो हमारे बीच कि हम उस दर्शन को केवल आध्यात्मिक एब्स्ट्रैक्शन मान के हम न रह जाए, कि एक कुछ है जो जिसे मोक्ष प्राप्ति जैसी, जिसे कुछ जैसे कहते हैं हिंदुओं में एक प्रचलन है, सनातन सिद्धांत बना दिया गया है कि जीवन का मकसद क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। कल कोई बात कर रहे थे कि बुद्ध ने, शायद कुलपति महोदय ने एक बड़ी अजीब बात कही। मुझे याद आ गया कि मैंने उनसे पूछा, पाली की टीचर से, कि बुद्ध तो जन्म लेने के खिलाफ थे। अरे प्राकृतिक विधानों के खिलाफ कोई कैसे हो सकता है? कितनी हास्यकर और हास्यास्पद बात है ये तो उसी तरह है कि मैं सोऊंगा कैसे, मैं जागूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं जगा रहूंगा। अरे ये प्राकृतिक विधान है। भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा न रही, वो मरे, तिल तिल करके मरे, क्यों? उनको पृथ्वी ने स्वीकार नहीं किया, आकाश ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भाई तुम्हें नपुंसक नहीं बनाया था हमने, तुम्हें बनाया था एक प्रकृति का विधान चलाने के लिए। यदि तुम्हें नहीं करनी थी कुछ शादी ब्याह और आगे प्रोजनी नहीं चलाना था तो तुम्हें हम वैसा ही बनाकर भेजते, हमने नहीं बनाया। तुम कौन होते हो प्रतिज्ञा करने वाले कि मैं यह न करूँगा, मैं वह न करूँगा, मैं यह तोड़ दूँगा, मैं वह तोड़ दूँगा। यह इंसानों की फितरत है। और अंत में मैं आप सब से यही कहना चाहूँगा, कविताओं और बुद्ध के बारे में बात करते, कि हम जैसे लिबास बदलते हैं वैसे ही हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास बदलने लगे हैं आजकल। तो मेरा कहना है कि जिन मकानों के बदलते रहते हैं रोज़ मखी, उन मकानों का कोई हाफिज नहीं होता। जिन मकानों का बदलते हैं रोज़ मखी, उन मकानों का कोई हाफिज नहीं होता। तो मेरी उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से बुद्ध की धरती पर कविता से और इन बातों से जो हम लोगों ने आपस में विमर्श किया है, ये किसी का कोई सरमन नहीं है। सरमन देने वाले जो थे वो तो बहुत दे के चले गए। जो है उसको लेकर हम लोग जिए और शोध करें, जाने। जैसे प्रकाश भाई ने कहा लोक भाषा, मैं भी सोचता हूँ कि भोजपुरी में
हमारे गीतों में बुद्ध नहीं आते। बुद्ध की भावना आती है यदा कदा, लेकिन बुद्ध का नाम या बुद्ध की गरिमा महिमा कहीं पर नहीं आती। तो इसी पर हम चाहें कि अब हम इस पर आगे बढ़ें और यहाँ से कुछ हमारा जो टेक अवे है यही है कि हम कोशिश करें कि बुद्ध प्रतिमाओं में नहीं हमारे हृदयों में रहें और उनका आदर्श, उनके सिद्धांत, उनके जीने का तरीका, प्रकृति से जुड़कर प्रकृति के नियमों का पालन करके कैसे हम रह सकते हैं, यह बहुत बड़ा विषय है। अभी ऑलरेडी विश्व में चल रहा है एक मीटिंग बड़े बड़े राजनयिकों का कि कैसे हम हर रोज़ जिस जहाज़ पर चढ़ के जाते हैं उस जहाज़ से ही इतना एमिशन होता है कि 15 आदमी उसी से मर जाए। लेकिन हो रहा है, ये सब होगा, लेकिन जन जिस दिन इस बात को मान लेगा कि हमें इस बात को पकड़ना, हमारे पेड़ है, हमारे देवता हैं, हमारी आस्था विश्वास हमारी आस्था, डीह देवता हमारे हैं, देवी का चौरा हमारा है, उस पर कोई शासक और कोई सत्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम अपना जीवन जिएंगे, हम बुद्ध को अपने हृदय में रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, निश्चय ही हम बुद्ध को अपने हृदय में रखेंगे।